हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th के साइंस में हम लोगों को फिजिक्स पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। और इससे इस वीडियो में आपको इस ढंग से बताएंगे, इस ढंग से समझाएंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने डाउट्स है बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। आइए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पहले देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे नेचर का एक बेसिक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। आज देखते होंगे जितने भी मोबाइल हो, चाहे टीवी हो या रेडियो हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो या फ़ैन हो या एसी हो या कूलर हो या मशीनरी पार्ट्स, मशीनरी सामान हो, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। यहाँ तक कि अब ट्रेन भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेसिक नीड, तो इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्टूडेंट, चार्ज। जब तक आप चार्ज समझते हैं, अच्छा से नहीं समझते हैं, तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी समझने में हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो आइए स्टूडेंट पहले चार्ज को समझते हैं। तो चार्ज देखिए क्या होता है कि चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। जैसे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी किसी मैटर का प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। It is measurable just as we can quantify how much charge has। जैसे हम लोग अदर चीज़ को, मास को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, कितना डेंसिटी है, वैसे ही ये भी मेजर कर सकते हैं कि कितना चार्ज है किसी बॉडी पे। तो स्टूडेंट्स दूसरा चीज़ देखेंगे कि चार्ज आता कहाँ से है। तो चार्ज आप 9th क्लास में केमिस्ट्री आप पढ़े हैं। केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़े हैं कि एटम का 3 बेसिक पार्टिकल्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव करते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है। इस वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, यानी एक एटम से निकल के दूसरे एटम में समा सकता है। और इस तरह से क्या होता है, चार्जेस जो है किसी कंडक्टर में वन एटम टू अनदर एटम इस तरह से ट्रांसफ़र होकर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच पाता है। और इसी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज होता है तो ये चार्ज कैसे होता है स्टूडेंट्स, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और इलेक्ट्रॉन आ जाती है किसी दूसरे एटम से, यानी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो जाती है, तो स्टूडेंट्स वैसे कंडीशन में उस बॉडी पे इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यानी स्टूडेंट्स अ बॉडी एक्वायर्स चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई बॉडी पे चार्ज एक्वायर होता है जब उसमें एक्सेसिव या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन उसकी यूजुअल जितना होता है उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, तब उस बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। दिस चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब स्टूडेंट देखेंगे चार्ज के बारे में कि ऑल मैटर्स कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सभी मैटर में 2 तरह का ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी चार्ज की दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब दोनों को बारी बारी से एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट हैज़ डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हेन इट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स यहाँ बोल रहा है कि कोई बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है यदि उस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसमें अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो
पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी नेगेटिव की कमी है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज की कमी हो तो एक्सेसिव कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। और दूसरा देखेंगे नेगेटिव चार्ज, अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यहाँ कह रहा है कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है यानी एक्सेसिव नेगेटिव चार्जेस है, और एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बॉडी ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी वो बॉडी क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी लूज करने वाला बॉडी जो होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट स्टूडेंट्स होता है कूलम, है ना। चार्ज का ऐसा यूनिट लिखेंगे कूलम, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। 1 कूलम जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके एक कूलम में फ्लो कर रहा है, यानी एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन को एक साथ जमा करने पर 1 कूलम चार्ज होता है, तो वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए स्टूडेंट्स 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 कूलम को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। अ बॉडी इज सेड टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज इफ इट हैज एन एक्सेस और डिफिसिट ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, तब उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज डेवलप होगा। तो इसमें देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लिखे हैं। और प्रोटॉन पे भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, यानी उतना ही मात्रा का होता है, उतना ही मैग्नीट्यूड होता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ माइनस लिखे हैं और यहाँ प्लस, तो ये बता रहा है नेगेटिव चार्ज को और ये बता रहा है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज को। अब हम लोग देखते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइए, तो चार्जेस की यानी कैरेक्टरिस्टिक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट में देखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन और रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। जैसे 2 मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होता है, सेम पोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिपल्सन होता है, और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। वैसे ही चार्ज के बीच में भी होता है स्टूडेंट्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्जेस ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। दे जस्ट मूव वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक आप जो पढ़ाएं उसको एक बार फिर से पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर कुछ डाउट्स लगे स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8092337768 पे आप प्लीज़ मैसेज करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम पे रिलेटेड एक और वीडियो आपको दे, जिससे आपके जितने भी ट्रबल हो सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स ज़रूर आप कमेंट करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेंगे। थैंक यू।